हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेटा। सो आज यानी कि 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दर्ज की गई थी उसकी पहली सुनवाई थी। और पहली ही सुनवाई के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने वकील को सीधा क्वेश्चन पूछ के उनका मुंह बंद कर दिया। सवाल ये था कि आप किस बिहाफ पे यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ कर क्या रहे हैं, आप हैं कौन। उनका सीधा सा सवाल था, सीधा सा क्वेश्चन था जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था कि आप क्यों इस चीज़ में आगे आके बोल रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है नहीं स्टूडेंट्स, वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। याचिका उनकी तरफ से दर्ज होनी चाहिए थी और उनकी तरफ से बात आनी चाहिए थी। उन्हें प्रॉब्लम है, वो पीड़ित है, तो उन्हें बोलना चाहिए था आप किस बिहाफ पे बोल रहे हैं और हम किस बिहाफ पे आपका ये जो केस जो आप लेके आए हैं उसे एंटरटेन करें। लिहाजा ये आपका मसला नहीं है, आप पीड़ित पार्टी नहीं है और किसी भी पीड़ित पार्टी के द्वारा याचिका दर्ज नहीं की गई है। इसलिए हम इस केस को, इस सुनवाई को खारिज करते हैं बगैर ये सोचे कि क्या सही है क्या गलत है। इस पे तो हम बाद में आएंगे। पहले तो पॉइंट ये होता है कि जो प्रॉब्लम लेके आए वो है कौन, उसका उस प्रॉब्लम से क्या संबंध है, क्या नाता है। तो याचिकाकर्ता ने यानी कि PIB के माध्यम से याचिका दायर की गई थी उस लॉयर से, उन लॉयर से जब ये बात पूछी गई, उनके 3-4 मेजर पॉइंट्स है। वही पॉइंट जिसे कि हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब UGC नेट का एग्जामिनेशन 18 जून को हुआ, आपने 19 जून को ये बोल के कैंसिल कर दिया मिनिस्ट्री ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, कि पेपर लीक हुआ है। बट 23 जून को यानी कि 3-4 दिन के बाद जब CBI ने जांच किया तो उन्होंने ये बताया कि वो फोर्स था डॉक्टर टेलीग्राम का, जो वो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पूरा जो सर्कुलेट हो रहा था वो नकली था, वो फर्जी था। तो एक बार CBI ने अगर ये बात बोल दी तो फिर किस आधार पे NTA ने या UGC ने एक फ्रेश डेट निकाल दी 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में री एग्जामिनेशन करने की। तो याचिकाकर्ता यानी कि जो लॉयर थे वो इन्हीं पॉइंट्स को लेके गए थे कि आप जो एग्जामिनेशन हो चुका है उसका जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दीजिए और री एग्जाम नहीं होना चाहिए, ये अन्यायपूर्ण होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में जिनका एग्जामिनेशन अच्छा गया वो वेट कर रहे थे कि उनका रिजल्ट है वो आगे अपना एडमिशन ले सके या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए वो अप्लाई कर सके। तो कुल मिला करके केस वहीं का वहीं धरा रह गया। अब ये एज अ स्टूडेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हम याचिका कैसे दायर करते हैं, प्ली कैसे करते हैं, हम कोर्ट में जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या नहीं, वापस से री एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं, किस तरीके से हम इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं। इस पूरे मामले में जो सबसे अहम कड़ी है वो है CBI, क्योंकि CBI की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियरली अभी तक नहीं आई है। CBI ने हमें 24 जून को बताया था और अभी कुछ एक हफ्ता 10 दिन पहले भी उन्होंने बताया कि पेपर लीक नहीं हुआ था। तो लेकिन बट उन्होंने प्रॉपर कोई रिपोर्ट अभी जो है पब्लिक डोमेन में नहीं डाला है। तो ये उनके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन है और इस वजह से एक डाउटफुल सिचुएशन बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही गंदी वाली खिचड़ी बनी हुई है जिसे कोई खा नहीं पा रहा है, ना हम निगल पा रहे हैं ना वो उगल पा रहे हैं। और इस पूरी स्थिति को बैलेंस करने के लिए NTA ने फैसला जो लिया है आपकी परीक्षा दोबारा से कराने के लिए, तो ये स्टूडेंट्स पर में थोड़ा सा इस वक्त प्रेशर ज़्यादा है कि हम दिसंबर के लिए फोकस करें या हम री एग्जामिनेशन हमारा होने वाला। तो 11.5 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अभी इसी गफलत में हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा या हमारा दोबारा परीक्षा होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो वो सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी जो ऑफलाइन में मिली है। बहुत अच्छे पेपर गए हैं स्टूडेंट्स के इस बार। ऑफलाइन में तो हमेशा एक कन्वीनियंस के हिसाब से, स्टूडेंट्स के ज़्यादा कन्वीनियंस के हिसाब से पेपर हमेशा अच्छे ही जाते हैं और मेरिट भी थोड़ी सी इसीलिए हाई जाती है। तो ऑनलाइन परीक्षा होने के चांसेस ज़्यादा है। हालांकि ये न्यायपूर्ण है क्योंकि CBI की रिपोर्ट अगर क्लियरली नहीं आई है उस पर भी अगर वो री एग्जाम कराना चाह रहे हैं तो एक ग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर ग्राउंड। CBI अगर ये बोल देती है कि भाई कुछ ट्रांसपेरेंसी में कुछ इशू है, आप एग्जामिनेशन कराइए, तो हमें भी इसको एक्सेप्ट करने में एक रियायत मिलेगा। बट बजाय ये कहने के कि पेपर जो है वो लीक हुआ है, बजाय एक्सेप्ट करने के, आपने हर वो फैसला जो प्रूफ है उसके विरुद्ध लिया हुआ है। तो मेरा सभी को सजेशन है कि कृपया आप लोग 21 अगस्त को परीक्षा होने वाली है, यही सोच करके ही प्रिपरेशन करिए। और अगर आप लोगों का एग्जामिनेशन
कैंसिल भी हो जाता है तो भी उस केस में आप लोगों का जो पुराना वाला रिजल्ट है वो घोषित होगा। कैंसिल नहीं होता है तो 21 अगस्त से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी आज 29 जुलाई है, मतलब जुलाई बीत चुका है। आपके पास में 16 से 17 दिन का वक्त बचा हुआ है। अगर आपको लगता है कि 70% 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप रिवीजन करिए और कोशिश करिए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। अगर आपका 40% या 50% सिलेबस हुआ है तो आप भूल जाइए, क्योंकि 15-20 दिन में बाकी का रिमेनिंग पोर्शन कवर करना मुश्किल होगा। आप दिसंबर के लिए फोकस करिए। अब ये इंडिविजुअल लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। इधर आपका सिलेबस 70 to 80% कंप्लीट है या नहीं, ये खुद से आप पूछिए। अगर है तो जस्ट गो फॉरवर्ड, प्रैक्टिस करिए, PYQs लगाइए और रिवीजन करिए। अगर नहीं हुआ है तो अपने को प्लीज़ गफलत में मत रखिए, प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए दिसंबर के लिए। यही एक मेरा छोटा सा मैसेज है आप सभी के लिए। जैसे ही इस पर कोई और अपडेट आएगा, वैसे तो आप सभी मुझसे बहुत बहुत फास्ट हैं, मुझसे पहले आप लोगों को न्यूज़ मिल जाती है और इनफैक्ट कई बार आप मुझे आगे से आके बताते हैं। और सोशल मीडिया का ट्रेंड है ही, तो सभी को बिल्कुल स्पॉन्टेनिटी के साथ में न्यूज़ मिल जाती है। तो जैसे ही, लेकिन फिर भी मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपको अपडेट करूं। जैसे मुझे इस पर कोई फर्दर अपडेट मिलेगी मैं ऑथेंटिकेशन के साथ में आप सभी से बिल्कुल शेयर करूंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फॉर द फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताते चलें कि UGC नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैं खुद आप सभी को कराती हूँ। हमारे फ्रेश बैचेस दिसंबर के लिए स्टार्ट हो चुके हैं जुलाई में, यानी कि 15 जुलाई को हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो गाइज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। टाटा, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ईदर री एग्जाम और योर फ्रेश एग्जामिनेशन दिसंबर। ऑल द वेरी बेस्ट।